हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 1.2 के लिए कंसेप्ट हम सीख रहे थे। ठीक है बच्चों, हमने उनके 2 एग्जाम्पल कर लिए थे, 2 एग्जाम्पल रहते थे। सो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4। दोनों को देखते हैं वन बाय वन। पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। देखो, द टाउन न्यूज़पेपर इज़ पब्लिश्ड एवरी डे। ठीक है, एक न्यूज़पेपर है जो एवरी डे पब्लिश होता है। लाइक हमारे घर पे न्यूज़पेपर आता है, आपके घर में न्यूज़पेपर आता है। ओके, वन कॉपी, क्या देखो बच्चों ध्यान से देखना है, वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस। आज आप अपने न्यूज़पेपर में जाके पेजेस काउंट करना। जब एक न्यूज़पेपर आता है उसमें पेजेस होते हैं, 16 पेजेस, 18 पेजेस। न्यूज़पेपर टू न्यूज़पेपर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ कितने गिवन है आपको? 12 पेजेस। एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड। किसकी कॉपीज़? न्यूज़पेपर की कॉपीज़ बनाई जाती हैं। सो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? देखो बच्चों, ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस। ठीक है बच्चों, मतलब एक न्यूज़पेपर आता है तो उसमें 12 पेजेस होते हैं। टोटल न्यूज़पेपर कितने छपते हैं? 11,980। ठीक है, हैंस बताना क्या है? टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे और क्या होगा बच्चों? देखो, एक कॉपी में 12 पेजेस हैं तो 11,980 कॉपी में कितने पेजेस होंगे? 12 से मल्टीप्लिकेशन मीन्स 11,980 मल्टीप्लाइड बाय 12। ऐसे ही निकालना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करो। 0 2 8 16, 2 में 18 का 9 का सिलागी 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2। देखो बच्चों, कर सकते हो। 2 0 0 2 8 16 6, यहाँ पर 1 2 में 18 और 1 19 9, यहाँ पर 1 2 एकम 2 और 1 3 2 एकम 2। यहाँ 1 0 0 8 9 1 1 0 6 9 और 8 17, 1 3 और 1 4 9 और 4 13 1 4 1। सो इतने नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं। कॉपी कितनी छपती हैं? 11,980। सो टोटल पेजेस कितनी होंगे? जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ हैं 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएंगे आपके पास? पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं एग्जाम्पल 4। देखो, द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000। 75,000। कहता क्या है? नोटबुक्स बनाने के लिए 75,000 पेपर शीट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ईच शीट, ईच मीन्स एक शीट, मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। देखो बच्चों, गिवन क्या है? ईच शीट मेक्स 8 पेजेस। एक सीट से कितने पेज बन जाते हैं? 8 पेज बन जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, शीट्स कितनी थी टोटल? 75,000। तो टोटल कितने पेज बन जाएंगे 75,000 शीट से? पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं हेंस टोटल पेजेस आर कितने होंगे? 75 मल्टीप्लाइड बाय 8। 0 0 0 8 पंजे 40 0, यहाँ पर हासिल 4 8 7 56 और 4 60। सो बेसिकली आपके पास
शीट कितनी थी? 75,000। एक शीट कितने पेजेस बना सकती है? 8 पेजेस। सो आपके पास जो टोटल पेजेस हैं वो कितने हो सकते हैं? 6 लाख पेजेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने कोमा लगाया है कौन से सिस्टम से लगाया है? इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, बिकॉज बार बार हमें इसी को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास पेजेस आ गए हैं। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट लाइन को रीड करो बच्चों, आगे क्या कहता है ये देखो। यहां तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अप टू दैट पॉइंट। शीट्स थी, पेज थे, टोटल पेजेस आ चुके। देखो, ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। आपके पास क्या गिवन है? ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। ठीक है बच्चों, एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस हैं। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी नोटबुक्स? सो 6 लाख पेजेस का यूज करके कितनी नोटबुक्स बनाई जा सकती हैं? देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल बात करें, मान लेते हैं आपके पास 1000 पेजेस हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास एक नोटबुक 200 से बनती है। सो 200 पेज 1 नोटबुक, फिर 200 पेजेस 1 नोटबुक, फिर 200 पेजेस 1 नोटबुक, फिर 200 पेजेस, एक और नोटबुक, फिर 200 पेजेस, फिर एक और नोटबुक। देखो टोटल पेजेस कितने थे? ये क्या है आपको सिर्फ समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल 1000 पेजेस थे, क्या पेज पूरे हो गए? 0 0 2 4 6 8 10 पेजेस कंप्लीट हो गए। कितनी बुक बनी? 1 2 3 4 5 5 बुक बनी है। ये 5 बुक बन गई आपके पास। ठीक है, कितनी? 5। कैसे आया होगा? 1000 को अगर हम 200 से डिवाइड करें तो क्या आएगा आपके पास? यही आएगा 5। ठीक है, सो इसी प्रोसेस का यूज़ करना हमें यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐड करके तो नहीं देख सकते, बहुत बड़ा बन जाएगा। क्यों? 6 लाख पेजेस हैं। फाइन, सो हम यहाँ क्या करेंगे? डायरेक्ट डिवीजन करेंगे। ठीक है, सो देखो हमारा टारगेट क्या है? नोटबुक्स निकालना। सो द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स total number of notebooks made from the paper available are। क्या होगा? जो आपके पास पेजेस हैं इसको डिवाइड करना है 200 से। डिवाइड करो, 200 इंटू 3 600। क्या होगा? 0 0 0 बच गया 0 0 0। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो हर बार किससे जाएगा? एक 0 नीचे उतारोगे यहाँ 0, एक 0 यहाँ करोगे यहाँ 0, एक 0 यहाँ करोगे यहाँ 0। सो फाइनली व्हाट वी गेट दिस वन। कोई दिक्कत है बच्चों? यहाँ तक हमारा यहाँ तक सोल्व हो चुका है। देखो ये क्या थे आपके पास? पेजेस। ये क्या थी आपके पास? पेजेस। हमें क्या बताना था बच्चों? कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी? सो कितनी बुक बनी? 3000 नोटबुक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? सो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट इज दिस वन। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। देखो बच्चों, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर
4 days। कितने दिन के लिए हुआ? 4 दिन के लिए एक स्कूल में। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, बेची गई एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे। फाइनल डे का मीन्स देखो कितने दिन थे? 4 दिन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या है? फोर्थ। इसने लैंग्वेज बदल के लिख दिया, सो आपको ध्यान रखना है। वाज रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर यहाँ फर्स्ट यहाँ पहले नंबर पर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टिकट्स ये हैं, सेकंड यहाँ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है। फाइंड टोटल टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। ठीक है बच्चों, देखो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, वो क्या होती हैं? फर्स्ट डे 1094, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे में कितनी टिकट सोल्ड हुई हैं? 1812। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे कितना है बच्चों? 2050 मीन्स 2015। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे, या आप बोल सकते हैं फाइनल डे, दोनों ही सही हैं। फाइन इज इक्वल टू 2751। हमें क्या बताना है? टोटल टिकट सोल्ड की चारों दिन मिलाकर टोटल कितनी टिकट्स बेची गई। सो बोल सकते हैं टोटल टिकट्स सोल्ड क्या होगा बच्चों? सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 + 2 3 + 4 7, 9 + 1 10, 15 20 0, here is 2, 8 + 2 10, 7 17, power 1, 1 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। सो आपके पास इतनी टिकट्स सोल्ड हुई हैं, बेची गई हैं। देखो बच्चों, 2 और 1 3 7, 5 और 5 10, 11 और 9 20, 0 यहाँ हासिल 2, 8 और 2 10, 7 17 17, 7 हासिल आ गई 1 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 is here। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर, वो बहुत फेमस क्रिकेट प्लेयर है। फाइन, ही हैज सो फार का मीन अब तक स्कोर्ड 6980 रन, मीन्स 6980 रन उसने बनाए हैं टेस्ट मैचेस में। ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन। विशेज मतलब वो चाहता है कि उसके 10,000 रन कंप्लीट हों। तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसको कितनी ज़्यादा रन्स और चाहिए। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल से समझ देते हैं। आपके पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, या बर्फ़ी मान लेते हैं। ठीक है, पानी आ गया होगा, कोई बात नहीं। 4 बर्फ़ी हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास 10 बर्फ़ी हो जाए। सो आपको कितनी बर्फ़ी और चाहिए? आपके पास 4 हैं, आपको चाहिए 10 बर्फ़ी। सो क्या होगा? कितनी और चाहिए आपको? 10 - 4 6 बर्फ़ी। अगर 6 बर्फ़ी और आ जाए तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। दिस इज़ द सिनेरियो। यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखो, Shekhar has so far scored
कितना रन बनाया है उसने? 6,980 रन। ठीक है, विश क्या है उसकी? ही विशेस टू कंप्लीट कितने रन? 10,000 रन्स। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। उसको इतने रन बनाने हैं, इतने उसने बना लिए हैं। ठीक है, हाउ मैनी मोर रन्स? थस हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? सो ही नीडेड कितने चाहिए उसको? 10,000 माइनस, मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, करो माइनस 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे कितना है बच्चों? 9 में से 6 गया 3। व्हाट वी गेट? दिस नंबर। आपको चेक करना सही तो ऐड कर लो, 0, 8 और 2 10, 0, 10, 6 3 और 1 10। सो इतने रन्स उसको ज़्यादा और चाहिए। दैट विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 577,500 वोट्स, मीन्स 5,77,500 वोट्स। कौन? सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, एंड हिज नियरेस्ट राइवल, राइवल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कॉम्पिटिटर। ठीक है, सिक्योर्ड 348,700 वोट्स, मीन्स 3,48,700 वोट्स। जो उसका कॉम्पिटिटर था, ठीक है, उसने इतने वोट सिक्योर्ड किए। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन? जो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीत गया? बहुत ही सिंपल बात है। देखो, एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ कर देता हूँ ताकि हम आराम से उस क्वेश्चन को कर सकें। देखो बच्चों, बड़े आराम से देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट सिक्योर्ड किए हैं? इतने। देखो, लिखो, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। कितने हैं बच्चों? 5,77,500 वोट्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। जो नियरेस्ट राइवल था, नंबर ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल, राइवल मीन्स कॉम्पिटिटर, जो आपके अपोजिशन में खड़ा था। ठीक है, कितने वोट किए उसने? 3,48,700 वोट्स। सो सक्सेसफुल कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए कितना मार्जिन मिला? सिंपल सी बात है। थस द मार्जिन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या होगा बच्चों? दिस माइनस दिस। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको कितने ज़्यादा वोट मिले। ठीक है, मार्जिन का मीनिंग क्या होता है कि कितने वोट से वो इलेक्शन में जीत गया। देखो, 0 0, यहाँ पर क्या है? 5, सो यहाँ से 1 लेंगे 15, 15 माइनस 7 8, यहाँ पर क्या बचेगा? 6 से नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे हम, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बन गया 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2। चेक करके दे सकते हो, इसमें ऐड करो। देखो, इसमें से इसको माइनस किया, ये मिल गया। अगर चेक करना है सही, इन दोनों को ऐड करो तो ये मिल जाएगा। 0 0, 8 और 7 15, 8 और 16 17, 4 2 6 1 7, 3 2 5। सो इतने मार्जिन से वो जीत गया। कोई दिक्कत है बच्चों? ये हमने क्या किया यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन।
ठीक है बच्चों, क्या किया है, सब्ट्रैक्शन किया है। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, आपको इस वैल्यू को भी यहाँ लिखना है, इसको भी लिखना है, देन माइनस साइन लगा के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो रीड करो। कीर्ति बुक स्टोर एक बुक्स की दुकान है, सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज़ इतना इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्या होता है, वो बुक स्टोर है, वो फर्स्ट वीक जून के पहले वीक में इतने रुपए की बुक बेच देता है। ठीक है बच्चों, एंड बुक्स वर्थ दिस इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में इतने रुपए की बुक बेच देता है। ठीक है बच्चों, हाउ मच वाज द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। टुगेदर जब आ रहा है, इट मीन्स दोनों वीक का इकट्ठा कितना सेल हुआ, मीन्स ऐड करना है। सो देखो बच्चों, लिख सकते हैं आसानी से, द सेल फॉर 2 वीक्स टुगेदर। क्या लिख सकते हो बच्चों, दिस प्लस दिस, रुपीज 400768 एंड रुपीज 285891। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि क्या पूछा है, टुगेदर मीन्स ऐड कर देना। देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 7 और 1 8, 8 और 8 16, 1 5 और 1 6 8, 4 और 2 6। सो जो टोटल सेल हुआ है वो आपका इतने रुपए का सेल हुआ है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आगे क्या पूछता है, इन विच वीक, कौन से वीक में, मीन्स फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में, द सेल वाज ग्रेटर, किस वीक में सेल ग्रेटर है, नंबर से ही पता लगता है। ये 4,0768 है, ये 2,85,891 है, तो किस में ज़्यादा है? ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का सेकेंड वीक ऑफ जून। ठीक है, एंड बाय हाउ मच, मतलब कितनी ज़्यादा सेल है, तो क्या करेंगे बच्चों, सो द सेल वाज ग्रेटर बाय, क्या होगा, 4,0768 में से 2,85,891 को माइनस कर देंगे, तभी तो पता लगेगा हमारे पास ये कितना ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मान लेते हैं आपका फ्रेंड है, उसके पास 2 चॉकलेट है, आपके पास कितनी है, 5 चॉकलेट है। मैं ये पूछता हूँ आपके पास कितनी चॉकलेट ज़्यादा है, कैसे बताओगे, 5 - 2 3, इट मीन्स आपके पास 3 चॉकलेट ज़्यादा हैं। उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, ग्रेटर बाय मीन्स दिस माइनस दिस, माइनस करो। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा बच्चों। एक बार हम यहीं कर लेते हैं, क्या होगा, चलो इसको रफ ही कर लेते हैं। द सेल वॉज ग्रेटर बाय, क्या होगा, 4,00768 माइनस 285891। ठीक है, माइनस करो, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ से लेंगे 16 8, यहाँ क्या बचेगा 9 - 5 4, यहाँ 9 1, यहाँ 3 1, 3 - 2 1, ऐड करके देखो 7 और 1 8, ठीक है, 9 और 7 16 6, हाथ से लगी 1, 8 और 16 17, हाथ से लगी 1,
5 4 9 और 1 10, 8 और 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, इट इज़ ओके। सो इतने रुपए की सेल आपके पास ग्रेटर हुई है किस वीक में, सेकंड वीक में। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस। जब भी आपसे डिफरेंस पूछता है इट मीन्स सबट्रैक्शन करना है बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6 2 7 4 3 ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस का मीनिंग है कि जो भी नंबर होगा उसमें ये डिजिट एक बार ही आना चाहिए, एक डिजिट, कोई भी डिजिट 2 बार नहीं आ सकता। वंस मीन्स एक बार। ठीक है, सो मैं इसको रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को करके देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर। सो पहले आपके पास डिजिट कौन कौन से हैं, देखो बच्चों, डिजिट्स आर 6 2 7 4 3। सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा जो डिजिट है कौन सा है, 7 सबसे पहले, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये आपके क्या बन गया, ग्रेटेस्ट नंबर। बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट मीन्स छोटे से छोटा नंबर। यहां पे क्या हो सकता है बच्चों, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्या होगा, लिस्ट पूछा तो सबसे पहले छोटा डिजिट कौन सा है, 2, देन 3, इससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। ये लिख लिया आपने, कोई दिक्कत है बच्चों। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मीनिंग क्या है, सबट्रैक्शन, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 7 6 4 3 2 माइनस 2 3 4 6 7, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ से फिर एक लेंगे 12, 12 माइनस 6 6, यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ से फिर एक लेंगे 3, 13 माइनस 4 9, यहाँ क्या बच गया 5, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 2 5। दैट विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या था 76,432, ये क्या था 23,467, या आपका क्या है 52,965। फाइन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पहले इसको रीड कर लेते हैं। अब मशीन, कोई भी मशीन है, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज का मीनिंग होता है कि किसी टाइम अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं आज मेरे पास 3 मार्कर है, कल फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 मार्कर है, परसों फॉर एग्जांपल 2 हैं, तो हम तीनों दिन की बात करते हैं तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3/3 क्या आएगा, 1 + 2 + 3 6/3, 3 दूनी 6 2। सो ऑन एन एवरेज मेरे पास डेली 2 मार्कर तो हैं। ऑन एन एवरेज का ये मीनिंग होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना। कितने स्क्रू बनाते हैं बच्चों, 2825 स्क्रूज अ डे, एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाते हैं। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी मंथ में वो कितने स्क्रू बनाएंगे। बहुत आसान बात है, देख लेते हैं। देखो बच्चों, लेट अस सी, देखते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज इन अ डे, मैन्युफैक्चरर्स इन अ डे, एक दिन में कितने बनते हैं, 2825। कोई दिक्कत है नहीं। इसने क्या पूछा है, जनवरी में कितने बनेंगे। अब मुझे बताओ एक दिन में कितने बनते हैं, ये एक दिन का है। ठीक है, सो जनवरी में आपके पास कितने दिन होते हैं बच्चों,
31, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी कितना होगा 2825 मल्टीप्लाइड बाय 31। क्यों, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। करो मल्टीप्लिकेशन 5282 3 पंजे 15 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 8 24 4 2 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है बच्चों, 5 5 और 2 7 8 और 7 15 1 4 और 3 7 और 8। सो इतने नंबर ऑफ स्क्रूज। ठीक है बच्चों, अब कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा तो सोचना चाहिए 2006 लिखा गया है बच्चों, ठीक है, कि सर इसका क्या मतलब था। बच्चों जनवरी तक कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको फरवरी दे देता, फरवरी 2006, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाती बिकॉज फरवरी में नंबर ऑफ डेज क्या होते हैं 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। ये किससे पता लगेगा, ईयर से, ठीक है, कि कौन सा ईयर चल रहा है, ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं 28 डेज, लीप ईयर में कितने होते हैं 29 डेज। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये ऑर्डिनरी है या लीप, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। देखो हमें क्या करना है 2006 डिवाइडेड बाई 4। देखो 4 पंजे 20 0 6। ठीक है, क्या ये डिवाइड होगा 4 एकम 4 2, नहीं डिवाइड हो रहा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। सो हम बोल सकते हैं अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये लीप ईयर होता और 29 डेज होते। अब कितने हैं इसमें 28 डेज हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, अगर फरवरी देता तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ईयर को 4 से डिवाइड करें और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा और वहाँ फरवरी में 29 डेज होंगे, तो आपका आंसर बदल जाएगा। इसीलिए इसने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए जनवरी दिया है। जनवरी चाहे लीप ईयर हो चाहे ऑर्डिनरी ईयर हो 31 डेज होते हैं। सो बच्चों आज के लिए ही इतना ही करते हैं। सब क्वेश्चंस को बड़े आराम से देखना है, 2 बार देखना है, बट अच्छे से करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।